जिस दिन तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे उस दिन लोग तुम्हें कंट्रोल करना भी बंद कर देंगे। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसे इंसल्ट करो, इग्नोर करो, बेट्रे करो, फिर भी उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं आता। ना अननेसेसरी गुस्सा, ना पैनिक, ना डेस्परेशन, जैसे उसका माइंड दुनिया से 2 स्टेप आगे चल रहा हो। और इसी वजह से लोग उसे समझ नहीं पाते। उस इंसान का नाम है आइनो कोजी। लेकिन उसकी रियल पावर इंटेलिजेंस नहीं थी, उसकी रियल पावर थी इमोशंस को फील करके भी उनका स्लेव ना बनना। क्योंकि दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो फिजिकली स्ट्रांग है, डेंजरस वो होता है जिसे इमोशनली कंट्रोल ना किया जा सके। और यही लेसन ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हो, उसी मोमेंट पे पावर शिफ्ट हो जाती है, कंट्रोल उसके पास चला जाता है, तुम्हारे पास नहीं। इसीलिए इमोशनली रिएक्टिव लोग इजीली मैनिपुलेट होते हैं। एक कमेंट और पूरा मूड खराब, एक रिजेक्शन और सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय, एक इंसल्ट और लॉजिकल थिंकिंग बंद। अब सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारे इमोशंस प्रेडिक्ट कर सकता है तो क्या वो तुम्हारे एक्शंस भी प्रेडिक्ट कर सकता है? एग्जैक्टली। इसीलिए आइनो कोजी हर सिचुएशन में पहले ऑब्जर्व करता था, रिएक्ट बाद में। क्योंकि इमोशनल रिएक्शन टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन काल्मनेस परमानेंट पावर देती है। चैप्टर नंबर 1, द पावर ऑफ स्टिलनेस। अक्सर लोग समझते हैं स्ट्रॉन्ग लोग लाउड होते हैं। रियलिटी अपोजिट है। जो इंसान जितना ज़्यादा पावरफुल होता है वो उतना ही कंट्रोल्ड होता है। नोटिस करना, वीक लोग हर बात एक्सप्लेन करते हैं, हर इंसल्ट पे रिएक्ट करते हैं, हर जगह वैलिडेशन ढूंढते हैं। लेकिन मेंटली डेंजरस लोग वो साइलेंस यूज करते हैं, क्योंकि साइलेंस कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ह्यूमन ब्रेन अननोन चीज़ों से नेचुरली इंटिमेटेड होता है। इसीलिए काम लोग कभी कभी स्कैरी लगते हैं, क्योंकि तुम उन्हें रीड नहीं कर पाते। आइनो कोजी का फेस ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन लेस रहता था, ना इसलिए क्योंकि उसमें इमोशन नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने इमोशंस को अपना मास्टर नहीं बनने दिया। और ये स्किल ओवरनाइट नहीं आती। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रही चाउस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम एंग्री हो, इंस्टेंट रिएक्शन मत देना, बस 10 सेकंड चुप रहना। तुम रियलाइज करोगे गुस्सा धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है, क्योंकि इमोशंस परमानेंट नहीं होते, वो वेव्स की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उन वेव्स में बह जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, द आर्ट ऑफ नॉन रिएक्शन। सोचो, कोई इंसान बार बार तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है। नॉर्मल बंदा क्या करेगा? फाइट, आर्ग्यूमेंट, लाउड रिएक्शन, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रैप है। जब कोई तुम्हें इमोशनली ट्रिगर कर देता है तो तुम अपना मेंटल कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। और जिस इंसान के पास तुम्हारे इमोशंस का रिमोट हो, पावर भी उसके पास ही होती है। इसीलिए कभी कभी बेस्ट रिवेंज रिएक्शन नहीं, एब्सेंस ऑफ रिएक्शन होता है। क्योंकि कुछ लोग अटेंशन पे सरवाइव करते हैं, तुम्हारा एंगर ही उनका फ्यूल होता है। आइनो कोजी ये बात समझता था। वो हर बैटल फाइट नहीं करता था, क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान हर चीज को पर्सनली नहीं लेता। वो बस कैलकुलेट करता है, क्या यह सिचुएशन मेरी एंग्री डिजर्व करती है? और ज्यादातर जवाब होता है नो। चैप्टर नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट। अब यहाँ लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं इमोशन लेस बनना मतलब हार्टलेस बनना। नहीं, इमोशन लेस बनना मतलब इमोशन को फील करो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मत लो। अटैचमेंट डेंजरस होता है, क्योंकि अटैचमेंट तुम्हारी थिंकिंग को नैरो कर देता है। जिस चीज से तुम इमोशनली अटैच्ड होते हो उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाते। इसीलिए इमोशनली डिटैच लोग डिसीजन बेटर लेते हैं। आइनो कोजी का बिगेस्ट वेपन स्ट्रेंथ नहीं था, डिटैचमेंट था। उसके पास लूज करने के लिए इमोशनली कुछ ज़्यादा नहीं था। और जिस इंसान को लूज होने का फियर नहीं होता, उसे मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन सुनो केयरफुली, डिटैच्ड रहना और इमोशन सप्रेस करना अलग चीज़ें हैं। सप्रेशन अंदर पॉइजन बनाता है, डिटैचमेंट क्लैरिटी देता है। इसीलिए इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें ऑब्जर्व करो। चैप्टर नंबर 4, बिकम कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चूज करता है। इजी डोपामिन, इजी प्लेजर,
इजी एस्केप। इसीलिए लोग डिस्ट्रैक्शंस में भागते हैं, हार्ड वर्क अवॉइड करते हैं, अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से डरते हैं, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं आती। प्रेशर ही इंसान को स्ट्रांग बनाता है। जिम में मसल्स पेन से ग्रो करते हैं, माइंड वैसे ही ग्रो करता है। जब तुम डिफिकल्ट सिचुएशन से भागना बंद कर देते हो तब तुम मेंटली डेंजरस बनना स्टार्ट करते हो। आइनो कोजी प्रेशर में पैनिक नहीं करता था, वो काम हो जाता था, क्योंकि उसने डिस्कम्फर्ट को एनिमी नहीं ट्रेनिंग बना लिया था। और यही डिफरेंस होता है एवरेज और इलाइट माइंडसेट में। चैप्टर नंबर 5, इमोशनल कंट्रोल इज अ स्किल। कुछ लोग नेचुरली काम नहीं होते, उन्होंने बस प्रैक्टिस की होती है। इमोशनल मास्टरी टैलेंट नहीं है, ट्रेनिंग है, रोज की ट्रेनिंग। जब भी तुम जेलस फील करो, इनसिक्योर फील करो, एंग्री फील करो, उस इमोशन को इंस्टेंटली एक्शन में कन्वर्ट मत करो। पॉज, ऑब्जर्व, नाम दो उस इमोशन को। ये एंगर है, ये जेलसी है। बस इतना करते ही इमोशन की इंटेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि अवेयरनेस इमोशन और एक्शन के बीच डिस्टेंस क्रिएट करती है, और वही डिस्टेंस सेल्फ कंट्रोल होता है। मेडिटेशन इसीलिए पावरफुल है। वो तुम्हें इमोशंस रिमूव करना नहीं सिखाता, वो तुम्हें इमोशन ऑब्जर्व करना सिखाता है। डिफरेंस ह्यूज है। चैप्टर नंबर 6, थिंक बियॉन्ड द मोमेंट। मोस्ट लोग अपनी लाइफ के वर्स्ट डिसीजन टेम्पररी इमोशन में लेते हैं, गुस्से में, सैडनेस में, ईगो में। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन डिले करते हैं, क्योंकि इमोशनल माइंड नैरो होता है, काल्म माइंड पॉसिबिलिटीज देखता है। नेक्स्ट टाइम जब भी लाइफ में कुछ पेनफुल हो, एक क्वेश्चन पूछ खुद से, क्या ये 10 साल बाद भी मैटर करेगा? मोस्ट केसेस में आंसर होगा नो, और उसी मोमेंट में तुम्हारा पेन वीक पड़ने लगेगा, क्योंकि तुम रियलाइज करोगे ज़्यादातर चीज़ें टेम्पररी हैं। इंसल्ट टेम्पररी, एम्बैरेसमेंट टेम्पररी, फेलियर टेम्पररी, लेकिन इमोशनल रिएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी परमानेंट होते हैं। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग इंसान हर सिचुएशन में सेम रहता है। ना सक्सेस उसका दिमाग खराब करती है, ना फेलियर उसे तोड़ पाता है, और वही रियल पावर है। इंड में एक बात याद रखना, आइनो कोजी की रियल स्ट्रेंथ उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी नहीं थी, उसकी रियल स्ट्रेंथ थी खुद पे कंट्रोल। क्योंकि जिस इंसान ने अपने इमोशंस मास्टर कर लिए, उसे दुनिया मैनिपुलेट नहीं कर सकती। और जिस दिन तुम इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, उस दिन लोग तुम्हें समझाना बंद कर देंगे, और वही मोमेंट तुम्हारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी।